हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अमित राजावत जो मैथ्स आपको सालों में पढ़ाता हूं, और फिर से यूट्यूब पर आते हैं और काफ़ी सारी क्लासेस हम डाल चुके हैं और हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी मेरे को नहीं पता था कि जयपुर से भी और इवन दिल्ली से भी इस चैनल को देखा जा रहा है। और सब बच्चों को जो सबसे अच्छा चीज़ जो मेरे को बच्चों की लग रही है वो ये बोल रहे हैं कि आप बहुत आराम से और स्लो पढ़ाते हो। क्लियर है। जो बिगनर्स हैं जो मैथ को सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि बहुत इत्मीनान से धैर्य से हम आगे आगे चलते रहें, हाथ के हाथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें, थ्योरेटिकल में ज़्यादा ना उलझे। थ्योरी के साथ साथ आपको क्लियर भी होता जाए कि कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक 1 का पार्ट 2 करा था। आज हम कर रहे हैं, थोड़ा सा कमर बांध के बैठना भाई। आज वाला टॉपिक ऐसा है, यानी बेसिक 2, कि अगर कोई मुझसे बोले कि बेसिक 2 परसेंटेज में मैथ का पढ़ाना है, तो मैं आप यकीन मानो मैं यहां पर बैठा बैठा 7 8 9 घंटे तक इस बेसिक 2 को पढ़ा सकता हूं। इतनी वैरायटियां वाले क्वेश्चन ये बेसिक 2 कर लेता है। यानी ये बहुत भयंकर टॉपिक है। आप बेसिक 2 कर रहे हो तो आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हो गए भाई। बेसिक 2 कर रहे हो तो एलिगेशन हो गया है, मिक्सचर हो गया है। बेसिक 2 कर रहे हो तो लाभ हानि के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारा डिस्काउंट हो गया है। बट्टा जैसे आप बोलते हो, सारा का सारा डिस्काउंट हो चुका है। क्लियर है। क्षेत्रफल के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, परसेंटेज तो है ही है। क्लियर है। ऐसा टॉपिक है ये बेसिक अगर आपने समझ लिया तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक आपको करने की जरूरत नहीं है। तो तैयार हो गए? तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक 2 परसेंटेज का। और आप जोश और खरोश के साथ इसमें बैठ जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारा आप कंटेन इससे सॉल्व कर सकते हो और आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? रेडी करते हैं। बेसिक 2, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल रेड पेन का यूज करता हूं, मेरे को अच्छा लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ए है, इसकी सैलरी 2 बार बढ़ी है, एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी 2 बार बढ़ी है। जैसे इसकी 20% और बढ़ी है 10% बढ़ी है। 2 बार इसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी ओवरऑल सैलरी जो ओरिजिनल सैलरी से कितना इंक्रीज हुआ है। अगर हम वैसे सिंपल वाली कैलकुलेशन देखें, जो गणित की कैलकुलेशन, मैथ की कैलकुलेशन होती है, तो आप बोल सकते हो 20 और 10 को जोड़ दो 30%। लेकिन जब परसेंटेज की बात हो रही है, जब मैं आपको बेसिक 1 में बता चुका कि मैथ की तरह नहीं चलता है। क्लियर है। तो आपको चीज समझनी है मैं इसको कैसे करता हूं। ये बहुत आसान है। वैसे आपके पास बहुत खूब सारे तरीके होंगे इसको करने के, लेकिन मैं इसको एक सरल तरीके से करना चाहूंगा। आपको मैं टेबल लिखवा ही चुका हूं कि 20% को कितना बोलते हैं, 1/5 बढ़ी है तो यहां पर प्लस लगा दें। और 10% को क्या बोलते हैं, 1/10, यहां पर भी प्लस लगा दें। अब आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप, इस स्टार्टिंग में अगर उसकी सैलरी 5 थी तो एक बढ़कर कितनी हो गई, 6। सेकंड टाइम उसकी सैलरी अगर 10 है तो बढ़कर कितनी होगी, 11। ये वाला जो ब्लॉक होगा ये होगा वास्तविक यानी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होगा भाई। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 50 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 66 आ जाएगा। अब आप देखो तो कितनी बढ़ गई वास्तविकता से, 16 बढ़ गई। 16 को 50 पर निकालना है एज अ परसेंटेज, तो आप बोल सकते हो, 100 लगाकर बोल सकते हो कि 32% बढ़ी है। क्लियर है। अब वैसे और समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी उसकी 100 मान लो, लेकिन इस तरीके से करना मत, बड़ा बन जाता है। और पहली बार में 20% बढ़ी, दूसरी बार में 10% बढ़ी, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी उसको देख लेते हैं। तो यहां पर भी आपके पास 132 आ जाएगा। 132 आ गया तो 100 पहले सैलरी थी, अब 132 हो गई है तो कितनी बढ़ गई भाई, 32%। लेकिन ये तरीका अब क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया, परसेंटेज इतना आसान डाटा नहीं आएगा।
क्लियर है? इतना आसान आपको डाटा नहीं मिलेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, आप देख लो एक बार, इसको वापस समझ लो कि क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये था कि मैंने आपको ये बताया था कि एक ही सैलरी 10-20% बढ़ी है और 10% बढ़ी है, और इसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ, 10% और 20% और 10% बढ़ी है, तो मैंने आपको बोला कि इसको ऐसे सिंपल वे में लिख लो और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 हो गया, 10 11 हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो, ये ओरिजिनल स्थिति है और ये अब वाली स्थिति है 66, और फिर 16 आपको पता चल जाएगा। 50 पर 16 बढ़ना कितना परसेंट होता है? 32% होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपन। यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल है वही ए है। अब की बार पहली बार में उसकी 10% सैलरी बढ़ी घटी है, दूसरी बार में 20% घटी है, और तीसरी बार में 30% बढ़ी है, 30% बढ़ी है। क्लियर है? तो ओवरऑल उसकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो 10 को क्या बोलोगे? 1/10। 20 को क्या बोलोगे? 1/5। और 30% को क्या बोलोगे? 1/10। 10 से 1 कम कर दो, यानी 9 हो जाएगा। 5 में से भी 1 कम कर दो, 4 हो जाएगा। और 10 में 3 जोड़ दो, 13 हो जाएगा। ये वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति को अगर आप देखो तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 36 37 हो जाएगा, यानी घटी है। ओरिजिनल उसकी सैलरी थी कितनी? 500। अब कितनी होगी? 378। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर अपने पास 52 आएगा, 52 आएगा, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 18, और ये 45, और ये 46 हो जाएगा। यानी कम तो हुई है। कितनी कम हुई है भाई? 32 कम हुई है। 500 से कंपेयर करोगे, 500 से कंपेयर करोगे तो कितनी कम हुई है? आप बोलोगे 32 कम हुई है। अब आपको परसेंटेज वाइज बताना है। 32 को 500 पर क्या बोलेंगे? परसेंटेज आप लगा दो, 5 का भाग कर लो। 5 का भाग करने पर आप बोलोगे 6.4। 6.4 कम हुई है। 6.4% आपकी सैलरी कम हुई है। इसी टाइप का और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल ले लूं कि एक सिटी है, ए सिटी है, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसकी लगातार 2 साल पॉपुलेशन बढ़ती है 20-20%, और नेक्स्ट 2 ईयर 20-20% क्या हो जाती है? घट जाती है। ओवरऑल 4 ईयर में, 4 सालों में उसकी पॉपुलेशन पर क्या अफेक्ट पड़ा? क्लियर? मैं अभी छोटे छोटे एग्जांपल, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझनी है। अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हो? 1/5। इसको क्या बोल सकते हो? 1/5, यानी सारे 1/5 है। 20 को अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज को 1/5। तो 2 बार बढ़ी है 5 6, 5 6, और 2 बार घटी है 5 4 और 5 4। क्लियर है? ये तो हो जाएगा 625, ये ओरिजिनल जनसंख्या हो गई। और यहां पर आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई कर लो, या 24 का स्क्वायर बोल लो। 24 का जो अगर आप स्क्वायर बोल लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? 24 का स्क्वायर बोल के देख लो, 16 आ जाएगा, 8 16 1 17, और ये 24 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो आपको पता चलेगा आपकी घटी है। कितनी घटी है?
25 ये और 24 ये, यानी 49। और किस पे घटी है? 625 पर घटी है। परसेंटेज का निशान लगाने के लिए ये कर दो। क्लियर है? 25 से काट लो तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 25 से काट लो तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 36, 36 का 16 और ये 19, और 196 को आपको 25 से भाग कराना है। 25 से भाग कराने का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, 24, 36, 38, 4 और ये 3, 7 और 2 के बाद पॉइंट, यानी आपका आंसर आएगा 7.84% पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। 7.84 पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि परसेंटेज वाइज सारे परसेंटेजों को मिक्स करके आपको आंसर निकालना है, सारों का अफेक्ट बताना है, कंबाइंड अफेक्ट कितना होगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो लाभ हानि हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, साधन ब्याज हो, एलिगेशन हो, किसी भी टाइप के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इसमें जितने भी परसेंटेज है उनको सभी को मिक्स करना है और उसका अफेक्ट देखना है कि इसका अफेक्ट क्या है, तो आप बेसिक 2 हमेशा यूज करें। क्लियर है? कुछ क्वेश्चनों से मैं इसको और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चन हम करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये है परसेंटेज का बेसिक 2, और यहां पर अपने पास पहला जो क्वेश्चन है, जो अभी मैंने सैलरी टाइप की है, कि सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट टाइम इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक बार मारे ट्राई पॉज करके। चलो सॉल्व करते हैं। कितने बच्चों का सही है? 20% बढ़ी, 20% यानी 1/5 बढ़ी, मतलब 5, 6। 20% घटी यानी 1/5 ही, यानी 5 में से 1 कम करना है। तो यहां पर 25 है और ये 24 होगा मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता चला कि एक क्या हो गई? कम हो गई। एक अपने पास क्या हो गई भाई? कम हो गई। 1/25 पर कम होना, 1/25 पर कम होना कितना कम होता है? 4% कमी, यानी डिक्रीज आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। आप मिलाओ कि ये आपका आंसर है या नहीं। देखो इतना सा करना है, सब कुछ रेडीमेड है। और अभी आप क्वेश्चनों की वैरायटी देखोगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि एरिया के जितने भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन है उसमें यही यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कि टैक्स इज imposed on the article is decreases by 10%, its consumption is increases by 10%, find the percentage change to be revenue from it। किसी वस्तु पर लगने वाला 10 कर 10% कमी हो जाती है, इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, इसलिए तो वस्तु की आय में क्या परिवर्तन हुआ? इधर देखो भाई, 10% कमी हुई, 10 9 हो गया। 10% को क्या बोलते हैं भाई? 1/10। कमी का मतलब माइनस करना है। फिर खपत में कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई, तो 11 कर दो। तो ये 100 और ये 99। यहां पर अब आप देखो तो 1 की कमी आई, रेवेन्यू में 1 की कमी आई 100 पर, और इसको आप क्या बोल दोगे? 1%। क्लियर है? आपने अभी 2 क्वेश्चन देखे जिसमें सेम परसेंटेज थे, 20-20, बढ़ने वाला भी और घटने वाला भी, और इस वाले क्वेश्चन में भी बढ़ने वाला और घटने वाला भी सेम परसेंटेज में है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या रहेगी? कमी रहेगी। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या रहेगी? कमी। ये बेसिक 1 से भी क्लियर था कि वापस आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। तो आप अगर डायरेक्ट चाहो, केवल परसेंटेज की बात है, तो कमी के लिए माइनस लगा दो, x² / 100 भी कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर 10 का स्क्वायर करते तो 100 आता, और 100 से भाग करते तो 1 बच जाता। यहां पर माइनस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ बुक्स is decreases by 25%, then the
then increases by 20%, net change in the price of the book। आपको ये बताना है कि जब किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत वास्तविक परिवर्तन कितना होता है। तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको डायरेक्ट ही करना है। 25% क्या हुआ है, कम किया हुआ है, तो 25% है, 1 मिनट को 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 3, क्योंकि 25% को क्या बोलते हैं, 1/4, और डिक्रीज का मतलब माइनस, और 20% बढ़ गया यानी 5 कितना हो गया, 6, इस 20% को क्या बोलते हैं, 1/6। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 20 और यहाँ पर देखो 18, कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। 2 की कमी किस पर कहलाएगी, 20 पर, या आप बोल सकते हो 1/10 पर। 1/10 को क्या बोलोगे, 10% कमी यानी डिक्रीज, 10% डिक्रीज। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें भाई, एक बार आप खुद सॉल्व करें। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10 देन डिक्रीज बाय 10, द नंबर शुड ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्लियर है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा 1% की कमी आएगी, फिर भी आप इसे सॉल्व करके देखें। तो एक बार डिक्रीज हुआ, एक बार इंक्रीज हुआ, यहां पर अपने पास ये है 100 और ये है 99। अगर अपनी संख्या 100 थी वास्तव में तो अब कितनी हो गई, 99 हो गई, यानी कितने की कमी आई, 1 की। अब और से देखना, इस 1 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 50। इस 1 को अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है 50 कि वास्तविक संख्या से 50 कम प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या बताएं। और वास्तविक क्या होता है, ये यानी 100 के बारे में वैल्यू बतानी है, जबकि आपको ये पता चल गया है कि 1 यूनिट कितनी है, 50, तो 50 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5000। क्लियर। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेक्टेंगल है आयत, जिसकी लंबाई को हमने 25% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, वो घटाया, तो फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा या क्षेत्रफल कितना परिवर्तित हुआ उसको देखते हैं। देखो एक रेक्टेंगल इस तरह का होता है, ये इसकी लंबाई है तो ये चौड़ाई, एरिया कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये बोल रहा है कि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है, 4 क्या हो गया, 5। 20% चौड़ाई घटा दी गई, 5 क्या हो जाएगी, 4। क्लियर है। आरी बात समझ में, 25 को 1/4 होता है तो बढ़ा दी गई, और 20 को क्या बोलते हैं, ये अपने पास घटा दी गई, तो यहां पर भी 20 आ रहा है और यहां पर भी 20 आ रहा है, यानी एरिया पहले जितना ही रहा है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो आपका आंसर आएगा अपरिवर्तित। क्लियर। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं इस एरिया के बारे में। क्लियर। अभी थोड़ी देर रुकता हूं कि एरिया का क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं कि एक वर्ग है स्क्वायर, इसकी लेंथ 10% बढ़ा दी गई, तो इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर। क्लियर है। तो आप स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी लेंथ सेम होती है। अगर आपने 10% इसको बढ़ाया है तो दूसरी लेंथ ऑटोमेटिक कितनी बढ़ जाएगी, 10%। और एरिया कैसे निकलता है, लेंथ का स्क्वायर। कोई भी एरिया आप हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, कोई भी क्यूब हो, कुछ भी हो, वो हमेशा मल्टीप्लाई 2 यूनिट्स का होता है। 2 यूनिट्स मेजरमेंट की मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए हम एरिया के लिए क्या निकलते हैं, जो यूनिट लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अगर जमीन नाप रहे हैं किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई हुई है। क्लियर। और कोई भी वॉल्यूम यानी आयतन होता है, उसकी जो यूनिट लगती है उसमें क्यूब लगता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये क्यूब लगता है। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी बेसिक के आपको समझना है कि किस तरह इसको यूज करना है।
आ रही बात समझ में? तो यहां पर अब आप करोगे कि 10 11 हुआ और 10 11 हुआ, तो अपने पास क्या हो गया 100, और ये हो जाएगा 121। तो कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 21% बढ़ गया। अगर यही आपका मैं ऐसे बोलता कि एक क्यूब है, घन है, मैं इसी क्वेश्चन को बोलता कि अगर आपका एक घन है, घन जिसकी 6 फलक होती हैं, स्क्वायर शेप होते हैं सारी फलक की, और एक को आपने 10% बढ़ा दिया, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घन का यानी क्यूब का कितना होगा? वो आंसर आपका 21% ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कारण देखो, अगर आप मैं फॉर्मूले से समझाऊं कि एक घन का एरिया संपूर्ण का निकालने के लिए ये होता है, क्लियर है? ये तो कांस्टेंट ही है ना 6, तो ये तो 6 पहले वाले घन का भी जब एरिया निकाला था उसमें मौजूद होगा, बढ़ाने के बाद जो घन बना है उसमें भी ये 6 मौजूद होगा। 6 का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसी का प्रभाव पड़ेगा सिर्फ। क्लियर है कि एल स्क्वायर ही बनेगा। यानी आप अगर क्यूब को देखना चाहो तो क्यूब 6 फलकों का बना हुआ है। अगर मैं बोल दूं कि पहला जो अपने पास क्यूब था, अपन ऐसा कर लेते हैं, एक एग्जांपल ही देखते हैं कि जैसे ये क्यूब है और इसकी सारी लेंथ, सॉरी ये वर्ग है और सारी लेंथ 10 है, तो इस वर्ग का आंसर कितना हो जाएगा ओरिजिनल का? 100 मीटर या 100 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है। क्लियर है? अब मैं अगर इसका बढ़ा देता हूं, यानी हर लेंथ को बढ़ा देता हूं 10-10%, हर लेंथ को 10-10% बढ़ा देता हूं, तो अब मेरा स्क्वायर बढ़कर 11-11 लेंथ वाला हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब अगर ये 6 लेंथ का बना हुआ हो, ये ओरिजिनल 6 लेंथ का हो, तो अपने पास कितना एरिया होगा क्यूब का? अब मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, ऐसे 6 फलक बने हुए हैं, तो ये 600 आ जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी 6 होंगे, बढ़ाने के बाद ये भी इसी तरह का बढ़ेगा, और यहां पर एक ये है तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक का एरिया है, तो 6 12 अपने पास 6 और ये 7 हो जाएगा। अब आपका कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 126 बढ़ गया, और 600 पर बढ़ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखोगे तो वही का वही 21 आएगा। क्लियर? वही का वही आपके पास 21 आया, यानी सीधा सा मतलब है, कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। स्क्वायर के एरिया के बारे में बात की जाए तो जो भी अपने पास परसेंटेज दे रखा है उसका आप क्या कर देना, 2 बार वो चला देना, जो भी आपका फॉर्मेट है बेसिक 2 का। और अगर वो आयतन की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए, तो आप 3 बार चला देना। क्लियर है? जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। एरिया के अंदर सब जगह ऐसे चल सकता है, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस 100% बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम सॉरी उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? तो एक वृत्त ऐसा होता है, ये इसकी आर है और इसका एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है ही, ये तो पहले वाले में भी जो ओरिजिनल है उसमें भी 22/7 होगा, तो दूसरा जो बना है बड़ा गुड़ो के उसमें 22/7 होगा, यानी ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आर स्क्वायर होगा। तो 100% बढ़ाने का मतलब समझ ले भाई। क्लियर? 100% का मतलब जस्ट डबल होना होता है। क्लियर है? तो अगर मैं परसेंटेज वाइज इसको देखूं, 100% का परसेंट हटाऊं, तो जो चीज 100 है, जो चीज 100 है उसमें बस आप 100 और जोड़ दिए, यानी अपने पास कितनी हो गई? 200 हो गई। क्लियर है? 100 में वापस अपने पास कितना हो गया? 200 हो गया। ये बात आ रही है समझ में? 50% को आप क्या बोलते हो? आधा। तो 100% को आप क्या बोलोगे? एक। कोई चीज एक थी, अब कितनी हो गई? 2। कोई चीज एक थी, अब कितनी हो गई? 2। आपने 2 बार मल्टीप्लाई करा है एरिया के कारण, ये 1 और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 4। तो कितना बड़ा भाई? आप बोलोगे 3 बड़ा। किस पर बड़ा? किस पर बड़ा? 1 पर बड़ा। तो परसेंटेज वाइज कितना बड़ा? आप बोलोगे 300% बड़ा। अगर इसी को वृत्त ना बोलकर गोला बोला जाता और यही एरिया रखा जाता, तो भी आपका आंसर यही होता, गोला अगर वर्ड यूज होता। हाँ, अगर ये गोला होता और
क्षेत्रफल की जगह आपसे बोलता आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, याद रखो। तो यही स्टेप आपको कितनी बार लेना है, 3 बार। यही स्टेप आपको कितनी बार लेना है, 3 बार। तो ये 1 और ये 8, तो कितना बढ़ गया भाई, 1 से 8 होना मतलब 7 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 1 पर, इंटू 100, ये हो गया 700%। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एरिया के अंदर काफी यूज होगा। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है आपको, ये भी नहीं पता अभी इस वाली क्लास तक कि गोले का फॉर्मूला क्या है। क्या मतलब, जब आपको कंसेप्ट पता है कि किस तरह उसका मल्टीपल होता है। क्यूब में तो कोई चीज 3 बार ही मल्टीपल होगी, और गोले के अंदर तो कोई अलग अलग चीज हो नहीं सकती, सारा रेडियस बेस ही चलेगा। क्लियर है, गोला हुआ, वृत्त हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप देखो लो, एक बार नोट कर लो और चीज समझो। मैंने अलग से इसमें 1-2 क्वेश्चन और डालने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए, कि आपके पास क्लियर आ जाए चीजें कि क्या चीज है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एक बेलन है, वृत्ताकार बेलन है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% वृद्धि करने पर उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। आयतन के बारे में बात हो रही है, 20% बढ़ाया है, तो आपको पता है कि 5 6 5 6 5 6 आयतन है, तो 3 बार लेना है। यहां पर 125 आ जाएगा, ये 216 हो जाएगा। यहां पर देखोगे तो अपने पास कितना बढ़ गया, 75, और अपने पास आ गया है 91। 91 बढ़ गया है, किस पर बढ़ गया है, 125 पर बढ़ गया है। इंटू आप क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो। इंटू आप क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो। 91 का आप देखोगे मल्टीप्लाई कर पूरा के, तो ये 72.8% आएगा। 72.8% अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं इसे फिर बता रहा हूं कि सर ये क्या चीज कर दी, या फॉर्मूले से करते। तो देखो, बेलन, ये अपना बेलन है। अगर मैं फॉर्मूला बेस पर आता हूं, ये अपने पास रेडियस है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आयतन आयतन के अंदर या कहीं भी आप हो, अगर रेडियस है तो वो स्क्वायर ही होती है, बाकी सब होता है। तो यहां पर अगर मैं बेलन का आपके पास देखूं कि बेलन का हिसाब किताब क्या है, तो बेलन का आयतन आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप बेलन के आयतन के लिए ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला होता है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और एक आपको हाइट चाहिए, यानी एच से मल्टीप्लाई करना है। अब खुद आप देखो कि आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, और एच आपको 1 बार मल्टीप्लाई, पाई कांस्टेंट रहेगा, तो 3 बार कोई मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर दोनों को एक ही चीज बोली। अगर अलग अलग बोलता तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आर आयतन में हमेशा क्या होगी, स्क्वायर होगी, बाकी सारा सिंपल रहेगा। गोला है तो उसमें आर ही होता है और कुछ नहीं होता, ऊंचाई ऊंचाई। यहां पर बेलन हुआ, शंकु हुआ, शंकु के अंदर आर स्क्वायर ही होगा। आयतन की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की नहीं। आर स्क्वायर ही होगा, और बाकी फिर वो तिर्यक, ऊंचाई ऊंचाई जो भी चीज दे रखी है वो मल्टीप्लाई होगा। तो आपको फॉर्मूला के झंझट में नहीं करना है, इसको 3 बार यूज करना है, और रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना ही करना है आयतन वाले क्वेश्चन में, और बाकी जो बचा हुआ है उसको 1 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, इस तरह आप इनको यूज कर सकते हो। बेसिक 2 की बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको शीट दूंगा बहुत सारी, 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन दूंगा। आप देखना कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और जैसे जैसे हमारी मैथ बढ़ेगी, हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, तब मैं बोलूंगा यार बेसिक 2 से कर लो। कुछ नहीं करना, बेसिक 2 आपको टेबल अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। ओके, पूरा चक्रवर्ती ब्याज आप कर लिया, आप ये सोच लो चक्रवर्ती ब्याज कर लिया आपने सारा। क्लियर है, एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एक रेक्टेंगल की लेंथ को नापते समय लंबाई 5% अधिक ले ली है, चौड़ाई 4% कम कर दी है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की गलती हुई है, एरर कितने परसेंट का आया है। तो 5% अधिक, 5% को क्या बोलते हैं, 1/20। 5% अधिक मतलब 20 21 हो गया है, और 4% को बोलते हैं 1/25, ये कमी करी है, यानी 25 24 हो गया है। अब यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 500, 25 का ये 50, और यहां पर मल्टीप्लाई अगर अपन कर दें तो ये 4 8 8, ये 10 4, और ये, तो आप देखोगे इसमें परसेंटेज वाइज नहीं पूछा है,
इस तरह देखना है। तो कितने की गलती हुई है? आप बोलोगे 4 की गलती हुई है। किस पर गलती हुई है? 500 पर गलती हुई है। परसेंटेज का यहाँ पर ऐसे यूज करें तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई? 4/5 आपका क्या होगा? आंसर होगा 4/5। आराम से इत्मीनान से धैर्य से आंसर निकाल। तो इस तरह हम बटा डिस्काउंट सारे क्वेश्चन के, एक दुकानदार एक ग्राहक को 3 डिस्काउंट देता है, 10%, 20%, 30%। तो डिस्काउंट मतलब कम ले रहा है। तो इसी तरह आप चला के यूज कर सकते हो। जब हम लाभ हानि वाले क्वेश्चन होंगे और उसमें डिस्काउंट वाली बात आएगी तो हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बट्टा इसे हिंदी में बोला जाता है, या लगातार क्रमागत छूट बोल सकते हैं इसे, वहां पर यूज होगा। चक्रवर्ती ब्याज पर यूज होगा। जैसे जैसे इसको यूज होगा हम आपको करते जाएंगे। कल वाली क्लास में हम इसको मैं बहुत और भी करा सकता हूँ, लेकिन अब ये अपने मैथ के टॉपिकों में आएगा। बेसिक टू, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी इतना सारा कंटेन ये कवर करेगा। उस टाइम मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगा कि परसेंटेज का बेसिक टू से कर होगा ये क्वेश्चन, और आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है? चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम पर आप लिंक को ज्वाइन कर लें, उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें अब राजस्थान पुलिस के काफ़ी नोट्स डल चुके हैं, साइंस के डल चुके हैं आपके पास। आज उसमें राजस्थान का इतिहास डल चुका है, लोक देवी देवता डल चुके हैं, लोक संत डल चुके हैं, और बहुत जल्दी ही उसमें राजस्थान पुलिस का एग्जाम, क्योंकि बहुत पहले है जुलाई के लास्ट वीक में, तो टेस्ट सीरीज भी डलेंगी। तो आप उसको लिंक कर लें और वहां पर से अपना यूज करें। ओके बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।